अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। टीम टैनअप की तरफ से असद बात कर रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, होपफुली आप लोगों को मेरी आवाज़ और वीडियो क्लियर आ रही होगी। लाइव हमारा जो है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है जी, एक मिनट, आप लोगों की चैट भी अभी ऊपर आ जाएगी। तो जैसी आवाज़ और वीडियो क्लियर आ जाए भाई, आपको प्लीज़ मुझे क्लियर का मैसेज कमेंट दे दिएगा। प्यारे दोस्तों, आवाज़ क्लियर आ रही है, वीडियो क्लियर आ रही है, बता दें। और जनाब, मार्केट कौन कौन एंजॉय कर रहा है? मैंने देखो आपको क्या बोला है, आपको बीएनबी स्टॉप लॉस हिट हिट हो गया, चलो कोई मसला नहीं है। स्टॉप लॉस भी हिट होना चाहिए ना, कभी कभार लॉस भी तो होना चाहिए। क्या 286 पे बैठा हुआ था, ये 285 पे चला गया है क्या? मैंने चेक नहीं किया, अगर ये 285 पे चला गया है। एक मिनट रुको। हाँ, हमारे स्टॉप लॉस को हिट होके ही वहीं स्टेबल होके बैठ गया। हरकतें देख रहे हो बीएनबी की आप? हमारा स्टॉप लॉस हिट करवा के उसी रेंज में जाके बैठ गया। चलो खैर है, कोई मसला नहीं, हो जाता है कभी कभार। नुकसान भी उठाना चाहिए, ताकि भाई पता चलता है कि आपकी ये जो है ना, सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, इसमें नुकसान भी होता है। ठीक है ना भाई? प्रेयर, हाँ यार, एक तो ये गुजारिश है कि देखो, अभी आपको पता है फ्लडिंग की वजह से कितना ज्यादा पूरा सवाद, मतलब पूरे अभी कितना हिसाब किताब। बट बीएनबी टारगेट हिट हो गया था। अच्छा, एक मिनट, कल क्या तारीख थी? कल 25 थी। नहीं, कल नहीं हुआ था हिट। नहीं, टारगेट हिट नहीं हुआ था। हम लोगों ने कब इस टाइम दी थी ना, 18 घंटे पे हम लाइव बैठे हुए थे, यहाँ पे हम लाइव बैठे थे, ये ऊपर गया था लेकिन हिट नहीं हुआ था। खैर है, कोई मसला नहीं है, हो जाता है। अच्छा यार, ये जो अभी जितने भी लोग जो हैं फ्लड से अफेक्ट हुए हैं, बहुत दिल उदास होता है इनको, ये सारी खबरें और ये सारी सोच के देख के। तो सबसे पहले तो यार आपने दुआ ये करनी है, 1 मिनट निकाल लो अपनी ज़िंदगी का और इन लोगों के लिए दुआ कर लो, ठीक है? उसके अलावा आपने दुआ वगैरह कर ली, सही है। अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कुछ करें, नहीं कर सकते कोई मसला नहीं है। अल्लाह आपको भी दे, सबको देने वाला है अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अब हिफ्ज़ हाँ, ठीक है। भाई मैसेज किया आपको, बीएनबी मत बाय करो। अच्छा, ठीक है। और कुछ? वालेकुम अस्सलाम असद भाई, कल फर्स्ट टाइम मीडियम रिस्क की वजह से ट्रेड ली बीएनबी की। लॉल। यार मैं आपको इसीलिए बोल रहा था ना, रिस्क खाए तो न्यू कमर्स के लिए तो बिल्कुल मैंने मना कर दिया था कि बिल्कुल रहने दो। इस वजह से था, मना किया था मैंने। असद भाई, आई हैव अ क्वेश्चन, विच ईएमआई लेंथ विल यूज फॉर 5 मिनट टाइम फ्रेम? सारी बीटीसी अब होगी या नहीं? वेट करते हैं, डेली क्लोजिंग आज की कहाँ होती है। मैं बीएनबी से बाहर निकलता हूँ, बीटीसी यूएसडीटी पे वापस जाते हैं, हम जरा मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, बीटीसी यूएसडीटी पे हम देखते हैं, जब तक तो ये 20,000 के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। नीचे की विक्स लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ड्रामेबाजी है। अभी भी देखो हमारा जो क्रूशल लेवल है, $300 की जो रेंज हमारी पड़ी हुई है, बैठा हुआ है। सही है, सही से बैठा हुआ है बीटीसी, कोई मसला नहीं है। मसला तब होगा, 4 आवर की कैंडल अगर यहाँ 20,400 के नीचे क्लोज होना शुरू हो गई ना, फिर आप वहां से देखोगे सीधा गिरने, पानी की तरह गिरना शुरू होगा ये 19,500 तक। 19,500 तक ये गिरेगा, और आपको 19,900 की मैंने आपको बताया हुआ कि वहां पे आपका अगर बीटीसी की ट्रेड है तो उसमें आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है? तो बीटीसी के अंदर स्टॉप लॉस अगर आपका हिट होता है, कोई मसला नहीं है, जाने दो, कोई मसला नहीं है। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ना, क्योंकि बात सारी ये है कि अब थोड़ा वॉल्यूम हमारा निकलता हुआ आ रहा है। कुछ ज़्यादा वॉल्यूम जो है ना, जो एक वॉल्यूम पंप हो रहा था कल के दौरान, परसों के दौरान, मुझे लग रहा है वो वॉल्यूम निकल रहा है आराम आराम से। और बल्कि सॉरी, आराम आराम से नहीं, तेज़ी से निकल रहा है वॉल्यूम। मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और मार्केट के अंदर अभी जब इस तरीके से कोई भी चीज़ आपकी होना शुरू होती है, तो वहाँ पे एक साथ बहुत सारे जो है ना डाउनफॉल स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है? और जब आपके इस तरीके से बहुत सारे डाउनफॉल स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ पे आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट हर हालत में करनी चाहिए। ठीक है? अभी हमारी तकरीबन 20 मिनट में ये इसकी कैंडल क्लोज होगी S&P 500 की।
ठीक है, बल्कि 20 मिनट मेरे ख्याल से जिस चार्ट पे देख रहा हूँ मेरे ख्याल से इसमें 20 मिनट के बाद होगी, लेकिन डिपेंडिंग आपका 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो तो हो सकता है दूसरा कोई चार्ट देख रहे हो। कहने का मकसद ये है S&P 500 की आपकी 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग नीचे नहीं होनी चाहिए 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। अब यहाँ से हमारे पास एक बैड न्यूज आ सकती है। S&P 500 को फॉलो करता है बिटकॉइन ना, BTC S&P 500 को फॉलो करेगा। अगर तो उसने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया अपना, तो BTC 20,000 को कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, ये भी से मैं बता रहा हूँ। तो पहली जो नजर रखनी है ना आपने, वो रखनी नजर है आपने S&P 500 पे आज के दिन, क्योंकि आपकी फेड की जो न्यूज़ थी उनकी, वो पॉवेल साहब जो बैठे हुए थे वो, इसके अलावा मैट गॉक्स, MT गॉक्स, जो भी कहना है उसको कह लो, एक्सचेंज की भी अभी 28 तारीख को मेरे ख्याल से उनका रिलीज करेंगे, वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो अभी फंडामेंटली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी छाई हुई है मार्केट के अंदर, तो मैं पर्सनली आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा एहतियात करो। अगर एहतियात नहीं करते हो ना, तो वहां पे ज़्यादा मसले हो सकते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल से मैंने राइट कैंडल ये खोल दी है, ये वाली राइट कैंडल है, बल्कि नहीं, ये चार्ट भी बस एवी दिखा रहा है। तो मतलब खैर, दुनिया भर के डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स होते हैं। ओवरऑल अगर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि डेली की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है आज। इसकी अगर 4 आवर की देखते हैं, इसने अभी एज सच तो इतनी बुरी नहीं क्लोज की है, रिकवरी बन सकती है यहाँ से भी, लेकिन मुझे नहीं लगता बनेगी। उसकी मेन रीज़न ये है टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटल्स, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, ये जो आपका मैडगॉक्स की जो एक्सचेंज की न्यूज़ है कि भाई अभी इतने लोगों को वापस मिलेंगे, वो बेचेंगे, प्राइस गिर जाएगी, BTC क्रैश हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। देखो, ये वही वक्त होते हैं जब आप लोगों ने खरीदारी करनी होती है। ठीक है, BTC के नीचे 3 लेवल्स आएंगे, अगर जब क्रैश होगा ना तो 3 लेवल्स आएंगे जब होगा। ठीक है, तो खरीदारी के लिए रेडी रहना। 19,000 का जो आपका लेवल है वो वहां से ब्रेक डाउन होता है, तो 3.5 लेवल्स बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है, $17,500, उसके बाद है कौन सा था, $16,000, उसके बाद है $14,000। ये 3 लेवल्स हैं, यहाँ पे आपने डिप की बाइंग कर लेनी है। इसके ज्यादा अगर नीचे जाता हुआ नजर आता है, तो मुझे लगता है मैक्सिमम जो पेन हमें मिलेगा ना, पेन, मैक्सिमम पेन, वो $10,000 तक मुझे लगता है। और उस लेवल पे जाके आपके पास बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ निकल के आएंगी, सच एज कि आपके, जैसे ये मैंने आपको अक्सर बताया है, पास्ट में भी बताया, दोबारा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कैसी न्यूज़ निकल के आएंगी कि भाई आपके पास जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो पैनिक सेल क्या, वो सेल कर रहे हैं। अब सोचो, वहां से भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डंपिंग होगी, तो जो रिटेल बैठा है, रिटेल वाला जब डंपिंग करना शुरू करेगा, तो वहां पे बड़े खिलाड़ी खरीद रहे होंगे। वहां पे जो है इंस्टीट्यूशंस वापस एंट्रीज बनाएंगे अपने। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड कर लो, जुमला ये बना के आप लिख लो कहीं। ठीक है, इस तरह की आपको न्यूज बनती हुई नजर आएंगी। मार्केट के अंदर अगर आपने जमे रहना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कंसिडर करो। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर बैठे हो, मिड टर्म ट्रेडर बैठे हो, वकार भाई ने भी पोस्ट बना के डाल दी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई ये बात? शॉर्ट टर्म हो तो स्टॉप लॉस कंसिडर करके आप अपना जो भी हिसाब किताब है, आपकी जो भी रिस्क मैनेजमेंट है, वो आप फॉलो करो, बात खत्म। भले वो आप बिटकॉइन की ट्रेडिंग कर रहे हो, डॉट की कर रहे हो, इथेरियम, कोई भी चीज कर रहे हो। समझ आ गई बात? अब इसके बाद आपके पास आती है रिकवरी के क्या चांसेस है। प्यारे दोस्तों, सितंबर के अंदर हमारे पास जो है, मुझे लगता है स्टार्ट ऑफ सितंबर एक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल सितंबर हमारा स्टार्ट होगा। अभी हमारा ये हफ्ते की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर सीधा मंथली क्लोजिंग का हम वेट करेंगे। तो इन दिनों के अंदर जो है ना, जरा ट्रेडिंग कम कर देना। लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होंगे, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, इसलिए अभी से बता रहा हूँ इन दिनों में। ठीक है, एक आध हफ्ता थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, समझो छुट्टियां हो गई हैं, ट्रेडिंग से थोड़ी छुट्टियां मिल गई हैं आपको। ठीक है ना, इस तरीके से आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। ज़रा आप लोगों के, नहीं यार नहीं शॉर्ट लगाना, मैं मना कर रहा हूँ। आज देखा नहीं है क्या वॉलेटिलिटी हुई है? आज नहीं चेक किया आपने? अब कौन बोल रहा था ये BTC ऊपर की स्पाइक लेगा? हैं, आप मुझे बताओ, ये आपको किसने बोला
कि बीटीसी ऊपर स्पाइक लेगा। अभी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी खतरनाक वाली है। अभी कोई भी अच्छा ट्रेडर नहीं ट्रेड करता। यहाँ पे अग्रेसिव ट्रेडर भी ट्रेडिंग नहीं करता है, ठीक है। तो आपको पहले से आगाही दे दी है, इसके बाद गलतियां नहीं करिएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है भाई। उसला स्क्रीन है। थीरियम के भी लेवल्स बता दें थोड़े। 1200 यार, उसको 1000 पे गिनने दो थीरियम को, क्रैश होने दो पहले। थीरियम को पार्ट्स के अंदर एंट्री लेते रहो, 14.5 तक मुझे लगता है उसके अंदर एंट्रीज बनती है। लेकिन अगर वो भी, अगर पूरी की पूरी मार्केट क्रैश करती है ना, तो मुझे नहीं लगता है थीरियम भी कोई अच्छा, हाँ। लिक्विडेशन फ्रॉम, मैंने आपको पूरा मैसेज पढ़ा नहीं। अच्छा भाई, डॉट डाउन साइड सपोर्ट अगर मार्केट, हाँ काश, जो भाई आपका नाम मैंने पढ़ा नहीं सही से। डॉट, इस शहजादे को उठा लेना। $7, $5.5, 7, 5.5, 5.5, 1 मिनट, 7, 5.5, 3.5 और $1.5, ये लेवल्स हैं आपके। नहीं नहीं, 4 नहीं। अ, ये क्या है भाई, ये मुझे नहीं पता क्या है। लॉन्ग में लगा हुआ है, क्या करूं भाई। लिक्विडेशन जीरो कर दो, छोड़ दो। कभी तो उठेगी ना मार्केट। ऐसा थोड़ी है कि पूरी जिंदगी डाउन रहेगी। सर अभी आप शॉर्ट टर्म बुलिश हैं? हाँ, अभी भी मैं बुलिश हूँ भाई। पहले तो शॉर्ट टर्म तो बुलिश हूँ ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कितने ज्यादा रिस्क है हमारे। शॉर्ट टर्म जब बुलिश बंदा होता है तो वहां पे स्टॉप लॉस कंसिडर करता है। समझ आ गई आपको? इस शॉर्ट, भाई अब मैं आपको बोलूँ कि मैं मिड टर्म बुलिश हूँ, और अगर मैं मिड टर्म में बुलिश हूँ तो मैं आपको स्टॉप लॉस ना देता, और मैं आपको रोज ट्रेडिंग करवा रहा होता। मैं पिछले 3 दिन से आपको ट्रेडिंग नहीं करवा रहा हूँ, एक दिन ट्रेडिंग करवाई है, हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा रिलैक्स कर दो, छोड़ दो अभी 1 आध 2 दिन। सर आई वांट टू बाय वन बीटीसी एंड होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, शुड आई बाय इट नाउ? पार्ट्स के अंदर बाय कर लो मुबीन भाई, आपको जो मैंने लेवल्स बता दिए वहां पे बाय ऑर्डर लगा के छोड़ दो। क्या जा रहा है, छोड़ दो। सर कॉइन वैल्यू और यूएसडी वैल्यू दोनों की बता रहे थे, वैल्यू का कम या ज्यादा पेयर गायब हो गया। कैसे करते हैं लिक्विडेशन जीरो? अपना वॉलेट साइज कम यूज करो। लोग अपना लिक्विडेशन भी पूरी खींचते हैं, वॉलेट साइज भी पूरा खींच देते हैं, $1 के नीचे लिक्विडेशन बैठी होती है। स्टॉप लॉस से तो पहले लोगों की लिक्विडेशन बैठी होती है। तो भाई जरा कैलकुलेशंस कर लो थोड़ा। बाइनेंस पे कर रहे हो, क्यू कॉइन पे कर रहे हो, बिटगेट पे कर रहे हो, मुझे नहीं पता कहाँ, जहाँ फ्यूचर कर रहे हो, थोड़ा कैलकुलेशन यूज कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो पहले, ठीक है। आई लव यू टू भाई। सर बीएनबी की सपोर्ट बता दें, फिल वक्त तो सपोर्ट पे बैठा हुआ है। 270, 275 की इसकी एक सपोर्ट बैठी है। अब 275 से अब ये देखते हैं कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। भाई ये डॉट अभी सेल करके डिप से क्या जरूरत है? पहली बात है, ऊपर बाय नहीं करना चाहिए था। अगर बाय कर लिया है तो स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। और अगर स्टॉप लॉस भी नहीं है, फिर बिला वजह क्यों सेल कर रहे हो, मुझे ये बता दो। क्यों उठाना है इतना नुकसान? फायदा क्या है इतने नुकसान उठाने का? भाई मार्केट कितने परसेंट बेयरिश है। यार मैं अभी S&P 500 पे 75% बेयरिश हूँ, और बीटीसी पे भी। जो बाकी की आपकी बुलिशनेस है ना, वो इसलिए है कि बीटीसी यहाँ से, मैं अभी वेट कर रहा हूँ एक भी हमारी पॉजिटिव यहाँ पे फीडबैक आ जाए तो मार्केट पंप हो जाएगी। एक भी फीडबैक आ जाए तो लेट्स से चलो 70% कह लो, 75 ज्यादा हो गया थोड़ा सा। 70% इतना मैं बेयरिश हूँ। लेकिन थोड़े से अभी भी रिवर्सल के यहाँ से चांसेस हैं। कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है डेली की, ये याद रखो, वीकली की कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है। यहाँ से भी एक हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं शॉर्ट टर्म बुलिश बैठा हुआ हूँ। लेकिन जितनी फंडामेंटल्स न्यूज बैठी है, इसलिए मैं मेजरली बुलिश हो गया हूँ, बेयरिश हो गया हूँ। एक तो बुलिश, बेयरिश में खुद कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ा। विल डेफिनेटली बाय डॉट, बिल्कुल सर ब्रदर। S&P डबल बॉटम ऑन डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के अंदर यार, अब मैं यही बोल रहा हूँ ना, अभी सबर का वक्त है, सबर का वक्त है थोड़ा सा। पर्सनली मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, डबल बॉटम अभी ये बना नहीं है ना। देखो अब ये डेली क्लोजिंग कहाँ की देता है, यही तो लेवल है इसका।
अब अगर देखो, मैंने आपको क्या बोला भाई, यही लेवल आपको मैंने पिछले 2 हफ्तों से, 2 हफ्ते नहीं, 1 हफ्ते से बता रहा हूँ। क्या लेवल है, अल्लाह भला करे आपका 40,100 का। 40,100 के ऊपर की इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे बोलेंगे चलो सही है, इसने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। यहाँ से थोड़े आसार, थोड़े जो बेरिशनेस है वो थोड़ी कम हो जाएगी। मैं खुद चाहता हूँ हम ऊपर जाएं। मैं आपको सिर्फ वो ही बता रहा हूँ जो मुझे लगता है, जो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस बता रहा है। ठीक है भाई, बीएनबी की लिक्विडेशन फॉर, यार उमर भाई, लिक्विडेशन स्टॉप लॉस हिट करवा दो। चलो स्टॉप लॉस हिट करवा दो, छोड़ दो अभी उसको, छोड़ दो। सर मेरा लॉस या तो जीरो करके छोड़ दो, ठीक है। विल सी बीटीसी, चांसेस हैं फैसल भाई, बिल्कुल चांसेस है। 16,000 और 14,000, इन ये दो सपोर्ट लेवल्स बैठे हुए। 19,000 के नीचे की वीकली क्लोजिंग हो गई तो फिर नीचे 14,000 के लिए रेडी बैठ जाना। ओ, मंथली क्लोजिंग हो गई 19,500, 19,000 के नीचे मंथली क्लोजिंग हो गई, साफ लफ्जों में बोल रहा हूँ, नीचे के लेवल्स के लिए रेडी रहिएगा। 17.5, 16, 14, 3 लेवल्स बता दिए मैंने। ठीक है, मेजरली बुलिश बैठा हुआ हूँ। एक थोड़ा सा रिवर्सल का चांसेस है, 21,600। 3 लेवल्स हैं हमारे पास ना बीटीसी के ऊपर अपसाइड के लिए। बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट अगर मैं खोल के आपको दिखा दूं, तो ऊपर लेवल के 3 लेवल, 2 लेवल्स बैठे हैं हमारे पास। 21,600 का, जहाँ पे हमारे पास अल्लाह भला करे आपकी 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैठी हुई है। ठीक है, इसके अलावा अल्लाह भला करे आपके पास जो है 22,500 का। ठीक है, 3 लेवल, 2 लेवल्स ये आपके पास बैठे हुए, तो होपफुली आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। रिवर्सल यहाँ से मिलता है, हम ऊपर जाएंगे, एग्जिट कर लेना हर हालत में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर ये एक आध मैनिपुलेशन करते भी हैं तो हमारे प्रॉफिट बुकिंग होनी हो जानी चाहिए यहाँ पे। बस वो दुनिया में देखो, अब आप बोलो ये फेक पंप है कुछ भी है, भाई आपका प्रॉफिट से मतलब है ना, बात खत्म। हमारा अगर प्रॉफिट बनता है तो सही है, ठीक है। हमें क्या मसला वो ऊपर जाए नहीं जाए, हमारा प्रॉफिट बुक हो रहा है, बात खत्म। हाँ, इसके ऊपर चला जाए 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, बीटीसी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाए, तो फिर मैं आपको फिर अगला, फिर वहां से अगली ट्रेड खोल लेंगे, उसमें क्या मसला है, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना। डाउन लेवल्स, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्सपेक्टेड, एनी एक्सपेक्टेड डेट नहीं है। मैं अभी पहले वेट कर रहा हूँ फंडामेंटल न्यूज़ का। इसके बाद आज की क्लोजिंग का, तीन तीन चार चीज़ें हैं। पहली तो फंडामेंटल्स है, आपके फंडामेंटल्स की डेट्स हैं आपके पास, ये है मैडगॉक्स की है। इसके अलावा टेक्निकली अगर हम बात करते हैं तो आपके, अल्लाह भला करे, डेली का, आज के टाइम, आज का डेली का कैंडल क्लोजिंग, वीकली की दूसरी और मंथली की तीसरी, इन तीनों को पॉजिटिव रहना चाहिए, वरना फिर नीचे जा रहे हैं, मेजरली बेयरिश हो रहे हैं। और एक एक नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, दो नेगेटिव मिल गई, और अगर तीसरी प्लस मंथली की अगर प्लस मिल गई, तो फिर देख लेंगे क्या होता है उस वक्त, फिर उस वक्त देखेंगे। अभी तो कितने हैं हमारे पास, 4 दिन, आज 26 है ना, तो 31 और 27, 28, 27, 28, 29, 30, 31, 5 डेज है हमारे पास। तो इन 5 डेज में आपके पास, हाँ, तो बस 5 डेज में आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर, मैं लिंक और डॉट ऊपर बाय कर लिया है, अब 300 400 लॉस है 2,000 की ट्रेड में। है ओ, 20,000 की ट्रेड। अहमद भाई, अगर आपके पास इतने पैसे थे तो आप पार्ट्स के अंदर क्यों नहीं बाय करते हो दोस्तों? मैंने आपको इतना बोला है, मैं बोल बोल के थक गया हूँ, पार्ट्स के अंदर क्यों नहीं बाय करते हो, मुझे ये बताओ। आपको मैंने बोला है अगर आपके पास इतने पैसे हैं, ठीक है, तो इनको यूटिलाइज करो। इतने पैसे में आपका बहुत प्रॉफिट बन सकता है, लेकिन आपको प्रॉफिट बनाना आना चाहिए, और तरीका आपको बताया हुआ है। आप तरीका ही फॉलो नहीं कर रहे हो, मैं आपको क्या फिर बोलूँ आगे। ठीक है, मुझे गाइड वाला सेक्शन फोन पे क्यों शो नहीं हो रहा? हैदर भाई, अपना फोन में ना फेसबुक को रीइंस्टॉल करके दोबारा चेक करो। और अगर एंड्रॉयड वगैरह है तो उसका जो कैश है वो क्लियर करके दोबारा चेक कर लेना। ठीक है, प्लीज रिपीट कैंडल क्लोजिंग। कैंडल क्लोजिंग मैंने बोला है मंथली की 19,500 से 19,000 के ऊपर होनी चाहिए, बेयर मिनिमम। ठीक है, और वीकली की 20,000 के ऊपर होनी चाहिए, डेली की भी 20,000 के ऊपर होनी चाहिए।
ये हमारे क्रिटिकल लेवल है, यहाँ से ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। हाँ, तो यही तो बात है। अभी पता है क्या होगा? मैंने आपको अभी जो बातें बताई हैं वो इसीलिए बताई हैं, और ये बातें मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है ना? अ, तो भाई अब ये कमेंट कैसे शो हो रहा है आपको? ये मुझे कैसे कमेंट शो हो रहा है भाई? आपकी फेसबुक में मसले हैं, ठीक है? आपके फोन में कोई इशू होगा, बाकी लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं? बाकी लोगों को कैसा हो रहा है? वही वाली बात। ठीक है, नोटिफिकेशन लेट आता है। सॉरी यार, मैं तो टाइम पे लाइव आ गया था। आप जो है ना वहाँ क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे वकार का और एयरली, तो आपके तो एयरली ग्रुप बना हुआ है। कोई भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको लिंक के साथ पोस्ट किया हुआ होता है। बल्कि एयरली कर लो, वहाँ पे एयरली का डायरेक्ट लिंक होता है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ आ जाओगे। ठीक है, टेलीग्राम पे डाउनलोड करके वहाँ ज्वाइन कर लो। ठीक है ना भाई? सर आरएलसी परचेज कर बैठा हूँ स्पॉट में, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है आरएलसी, तो मैं आपको कुछ इसके बारे में गाइड भी नहीं कर सकता। जीएमटी लिक्विडेशन 0.77, मुझे नहीं पता जीएमटी क्या। अच्छा जीएमटी, ओके। फौरन से एक सेकंड याद नहीं आया। जीएमटी 77 नहीं, लिक्विडेशन जीरो कर रहे हो यार इसकी। सही है, प्रोजेक्ट वाइज ठीक है, लेकिन लिक्विडेशन जीरो करो। स्टक इन कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड वही ना जिसका डाई कॉइन, डाई टोकन है जिसका। ठीक है, चला जाएगा ऊपर। अच्छा भाई माइक्रो स्ट्रेटेजी, यार माइक्रो स्ट्रेटेजी वाला आपका चला गया। सर इथेरियम $700 तक जाएगा, मार्केट क्रैश होगी, क्यों नहीं जाएगा? मैंने आपको इथेरियम का क्या बोला है? 1000 पे आने दो पहले उसको। तो 1000 से बाएंगे और 350 तक उसकी बाएंगे। 1000 से 350 तक की इथेरियम के अंदर बाएंगे। देखो अभी ना सारे एनालिसिस फेल हो सकते हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट होती है। समझ आ रही है बात? अगर आप मुझे ये बताओ, अगर आपकी एनालिसिस की जो भी चीज़ें हैं इनकी 100% एक्यूरेसी होती, तो दुनिया के अंदर रिस्क मैनेजमेंट क्यों होता? बड़े बड़े फर्म्स खुले हुए हैं। वो क्या नाम है उसका, वो जो दुनिया का सबसे बड़ा फर्म है, क्या नाम है उसका? रॉक करके नाम है, मुझे अभी अभी नाम पता है, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। तो वो इतने बड़े बड़े फर्म्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं? अभी उसने मेरे ख्याल में कॉइन बेस ने उसके साथ कुछ किया है, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी। आप लोगों के साथ शेयर भी की थी मैंने, मुझे अभी याद ही नहीं आ रही कुछ था। खैर, तो पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, ब्लैक रॉक, यही मुझे लग रहा था ब्लैक रॉक है, लेकिन मैं मतलब पता नहीं, ब्लैक करके कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा था। तो अभी इनकी, इन लोगों ने कॉइन बेस को अंडर लिया, पता नहीं कॉइन बेस ने इसको अंडर लिया है या इसने कॉइन बेस को अंडर लिया है, और इन लोगों ने बीटीसी की स्पॉट का कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, ईटीएफ तरह करके जो है वो अपने क्लाइंट्स को दिया है कि भाई आप लोग जो है बीटीसी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बहुत बुलिश न्यूज़ है क्रिप्टो के लिए। लेकिन कहाँ जा रहा है क्रिप्टो? सब नीचे जा रही है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर अभी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बैठी हुई है। ब्लैक शीप, सही बात है। तो मार्केट के अंदर अभी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी बैठी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मार्केट को ना थोड़ा सा सुकून से रहने दे। ठीक है जी दोस्तों, तो यहाँ पे होपफुली मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता दी। कॉइन बेस प्राइम बनाया है इनके लिए। अच्छा, हाँ, we detected you are attempting to, ये क्या चीज़ है भाई? तो भाई ये क्या है? बट पीओए का बटन क्लिक नहीं होता। पीओए क्या है? ओ, प्लू नहीं, पीओए क्या चीज़ है? पूरी बात लिख दिया करो, इतना मैसेज आपने बड़ा छाप दिया है। डॉट की बेस्ट लोएस्ट सपोर्ट कौन सी है? 4 और लेस। अभी बताया है 7.5, ओ 7, 5.5, 3.5 और $1.5। माइक्रो स्ट्रेटेजी का मतलब, लिक्विडेशन का ये मतलब है कि अगर उस प्राइस पे चले गए, उन्होंने जो कोलेटरल अपने बीटीसी रखवा के और खरीदे ना बीटीसी, ये फालतू का ड्रामा कर दिया भाई। आपके पास जितना पैसा पड़ा है आप उससे खरीद लो। उन्होंने क्या किया, जितना बीटीसी उनके पास पड़ा था उन्होंने उसको भी कोलेटरल रखवा के और लोन लेके और बीटीसी खरीद लिया। भाई जो आपके पास जितना पड़ा हुआ है उतना ठीक है, बात खत्म। खैर उनके पास ऑप्शन ये होगा कि वो लॉस में सेल करके ऊपर कहीं पे
और डाउन में नीचे बाइंग कर लें उनके बाद। इस तरह की अगर कोई न्यूज़ आ गई तो वहाँ पे आपके पास फिर और मजीद सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर स्पॉट में किया फरहान भाई तो ठीक है, गुंजाइश है इसके अंदर अच्छी खासी। लेकिन अगर फ्यूचर है तो भाई जरा एग्जिट का सोचो करने का, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। ठीक है ना भाई। तो ये वाली बात है। चलिए जी दोस्तों, फिर यहाँ पे हम लोग अपना लाइव सेशन ख़त्म करते हैं। फिर आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मंडे को दोबारा मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ उन लोगों के लिए दुआ करें जो अभी पाकिस्तान में स्टक हुए हैं सैलाब की वजह से, फ्लडिंग की वजह से। बेचारे लोगों के घर तबाह हो गए हैं, बहुत अभी बुरी हालत है। ठीक है। तो दुआ ज़रूर, उनको दुआओं में ज़रूर याद रखा करें अपने। और अल्लाह ताला हम सबको जो है वो अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, मुझे भी और टीम 10 अप को भी दुआओं में याद रखिएगा। और फिर आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।